राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। तो जहाँ पर व्लॉग एंड किया था ना, उसी दिन से स्टार्ट कर लिया है। और कल मैंने कर्टेन्स धोए थे, ये वाला गेट का धो दिया था एक, और एक मैंने विंडो का धो दिया था। और ये दो कर्टेन है ना, मुझे अपने उन दिनों की याद दिलाते हैं जब मेरे पास में कुछ भी नहीं था। कुछ भी मतलब मैं मेरे पास कुछ भी नहीं था, ये समझ लीजिए, है ना। तो उन दिनों की याद दिलाते हैं, तो फिर मैं इसलिए ना ये कर्टेन्स हमेशा लगाती हूँ। जबकि अब इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं लगाती हूँ क्योंकि अपने बुरे दिनों को भी है ना कभी भूलना नहीं चाहिए, इसलिए। तो एनीवेज, मैं आज आप लोगों के साथ में बताने वाली हूँ कि एक गृहिणी होती है ना, हाउसवाइफ, वो अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकती है, कैसे अपनी लाइफ को है ना बदल सकती है, अपनी लाइफ को कैसे स्ट्रेस फ्री रख सकती है। हम हाउसवाइफ है ना, हमेशा है ना स्ट्रेस के अंदर ही रहते हैं, अपना जीवन ही ऐसे जी लेते हैं। देखिए, अगर आप है ना 35 से लेकर के 60 तक के बीच की है ना, तो ये सारी बातों से आप एग्री करेंगे। लेकिन अगर आप इससे छोटी एज की है ना, तो मेरी बात को है ना आप गांठ बांध करके रख लीजिए, क्योंकि 35 के बाद में ही ना हमें असली ज़िंदगी समझ में आती है ना। और अक्सर हम क्या करते हैं ना कि हम दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की खुशी के लिए जीते हैं। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, यही सोचते रहते हैं 35 प्लस से पहले। और लेकिन 35 के बाद में पता है क्या होता है, हमारे मन में एक चीज़ आती है कि अब बस हो गया, अब मुझे अपने लिए जीना है। देखिए, हम है ना कैसे दिखते हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरी होता है हम किस में कंफर्टेबल हैं। ठीक है, ये मायने रखता है। कौन हमें पसंद करता है, इससे ज़्यादा मायने रखता है कि हम किसे पसंद करते हैं, क्या चीज़ें हमें सुकून देती हैं, क्या चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, ये ज़्यादा मायने रखता है। हम कितने अट्रैक्टिव लगते हैं, इससे ज़्यादा हम कितने हेल्दी हैं, ये मायने रखता है। हम अपनी लाइफ में कितने खुश हैं, ये ज़्यादा मायने रखता है। और इसलिए कहते हैं ना, ज़िंदगी छोटी नहीं होती है, हम जीना ही देर से शुरू करते हैं। तो अपनी ज़िंदगी को है ना, हमारी तरह गलती मत करिए, अपनी ज़िंदगी को है ना जल्दी स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि कोई बड़ा कह रहा है तो उस एक्सपीरियंस को है ना, मतलब वो कहते हैं ना, जरूरी थोड़ी है ठोकर खा करके ही ठाकर बना जाए। समझिए कि एक गाड़ी जा रही है और उस है ना सामने गड्ढा है और उस गड्ढे में वो फंस गई थी, उसने कैसे कैसे निकाल करके और वो दूसरी साइड से गया। आप देख रहे हैं पीछे से और फिर भी आप उस गड्ढे में से जाना चाहते हैं, तो ये तो गलत बात हो गई ना। अरे भाई, देख करके तो सीखो, जरूरी थोड़ी है कि ठोकर खाकर ही सीखे हम, है ना। देखिए, जरूरी नहीं है कि सब लोग आपको समझ पाए, क्योंकि तराजू सिर्फ वजन बताती है, क्वालिटी नहीं बताती है कि वो कैसा है ना। इसलिए बेहतर बनना जरूरी है, साबित करना जरूरी नहीं है। ये चीजें हमें समझ में आती है हमारे एक समय के बाद में, एक उम्र पर। तो समय के अनुसार परिवर्तन करना भी जरूरी है। और अभी आज है ना नेक्स्ट डे है, सैटरडे मॉर्निंग है, सुबह 4 बजे उठ गई थी रोज की तरह ही। और उठ करके कर दर्शन करे, पृथ्वी माँ को प्रणाम किया, 5 भक्तों के नाम स्मरण करे, और कृषि को थैंक यू बोला एक दिन और देने के लिए। तो बस उसके बाद मैं ना जा रही हूँ हाथ मुंह धोने के लिए, और हाथ मुंह धो करके आऊँगी। उसके बाद में ना चूल्हे को प्रणाम करूँगी, अन्नपूर्णा माता को प्रणाम करूँगी, उनसे प्रार्थना करूँगी कि हमारे घर के अंदर अन्न धन की कमी कभी ना हो, हमेशा बरकत रहे, उनका स्थायी रूप से हमारे घर के अंदर वास रहे। तो हम बात कर रहे थे कि एक समय के बाद में ना इंसान को अपने आप में ना परिवर्तन, अपने आप में चेंज ज़रूर कर लेना चाहिए। एज ए हाउसवाइफ भी आपको अपने अंदर ना ट्रांसफॉर्मेशन कर ही लेना चाहिए। हमेशा स्ट्रेस में रहना, ये क्या ज़िंदगी हुई? ये ज़िंदगी है ना एक ही बार मिली है। और आपको बताऊं, जो दिल करे ना वो कर लिया कीजिए, क्योंकि अंत में तो सिर्फ मृत्यु ही है, सबको मरना ही है, वहीं जाना है ना अपने ठाकुर जी के धाम में। तो एक समय था जब मैं भी है ना हर बात पर सफाई देती थी, अरे मैंने ऐसा नहीं करा, अरे मैंने वैसा नहीं करा। और लेकिन अपनों को, और ना साथ ही साथ है ना अपनों को खोने से डरती थी कि कहीं मैं ऐसा, मेरे ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लग रहा है तो कहीं मैं इस रिश्ते को ना खो दूँ। पर अब मैंने ना ये सब करना छोड़ दिया है। मैंने सीख लिया है कि हर किसी की कहानी में अच्छा बनना है ना ज़रूरी नहीं होता है, और आप बन भी नहीं सकते हैं। जैसे मेंढक को है ना, जागते हुए जिंदा मेंढकों को है ना तोला नहीं जा सकता, वैसे ही हर इंसान को हम है ना खुश भी नहीं रख सकते हैं, है ना। जिसे मैं बुरी लगती हूँ वो मुझे बुरा ही समझे, जिसे मेरी खामोशी नहीं चुभती उसे मेरे लफ्ज़
क्या समझ आएंगे, है ना। उसे मेरे जो ये अल्फाज हैं, मेरे जो ये शब्द हैं, वो समझ ही नहीं आएंगे। अब मैं खुद को साबित करने की दौड़ से बाहर आ चुकी हूँ। कई बार हम क्या होता है ना कि हम अपने शब्दों से ना लोगों को समझाते रहते हैं, लेकिन वो समझता नहीं है। लेकिन एक उम्र के बाद में आपको समझ में आ जाता है कि जिस इंसान को है ना आपके शब्द समझ में नहीं आ रही, आपकी खामोशी समझ में नहीं आ रही, वो इंसान आपको कभी समझ भी नहीं सकता। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ है ना सुकून चाहिए, चाहे वो अकेलेपन में मिले या गुमनामी में मिले या फिर सबके साथ मिले। लोग समझ रहे हैं कि मैं ना हार गई हूँ, है ना, और अकेला रहना पसंद करती हूँ, ऐसा सोचेंगे। होता है, लेकिन मैंने अब अपनी कदर करना है ना सीख लिया है। तो अपनी कदर करिए, और ये सारी चीज़ें है ना मैं आपको बताऊँ, 35+ के बाद में आपको ये अक्ल आती है। ना किसी से लगाव रहे। ये एक कविता मैंने एक्चुअली है ना वहाँ से पढ़ी थी, कि राजेश्वरी साव, शायद यही नाम है, राजेश्वरी साव जी ने लिखी थी। ना किसी से लगाव रहे, ना किसी से जुड़ाव रहे, ना किसी से लगाव रहे, ना किसी से जुड़ाव रहे, खुद में डूब जाओ इतना कि न किसी का प्रभाव रहे, कोई चाहकर भी तुम्हें आहत न कर सके, कोई चाहकर भी तुम्हें आहत न कर सके, ऐसा अपना स्वभाव रहे, बना लो खुद को ऐसा कि अभाव का ही न भाव रहे। तालियां। मुझे ये लाइन्स है ना ये राजेश्वरी साहब जी ने लिखी हैं, और मुझे ये लाइन्स है ना इतनी अच्छी लगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। तो मेरे पास में ना एक कमेंट आया था कि मेरे ससुराल में ना ऐसे बोलते हैं कि तेरे मायके वाले ना इतना ज़्यादा है ना हर चीज़ में ना टांग क्यों उड़ाते हैं, हर चीज़ में ना इतना साथ दे करके देते रहते हैं। तो देखिए, अगर वो अच्छे उसमें दे रहे हैं, मतलब कि एक अच्छे वे में दे रहे हैं, आपको कुछ सिखा पढ़ा नहीं रहे हैं ना, और आप सीख पढ़ भी नहीं रही है। देखिए, सुनिए सबकी, लेकिन करिए मन की। जो आपका दिल कहता है, जो सही है, वही आप कीजिए। और जो लोग ऐसा कहते हैं फिर भी, तो उनको आप एक बात कह दीजिए कि मेरे मायके वालों ने ना कन्यादान किया है, पिंडदान नहीं किया। भाई, अगर पिंडदान कर देंगे ना, तब भी वो मेरे बारे में सोचेंगे, याद करेंगे। अरे हाँ, कल जब ये व्लॉग आएगा ना तो द्वादशी रहेगी, और हम सब ये ना एकादशी का व्रत जो है सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके होंगे। तो आप सभी को एकादशी का व्रत सफलतापूर्वक पूर्ण करने की हार्दिक हार्दिक बधाई, है ना। ठाकुर जी की कृपा, श्री जी की कृपा ऐसे ही है ना हम सब पर बनी रहे। बस उनका नाम हम जप करते रहे, उन्हीं की कृपा के से ही हम है ना उनका नाम जाप कर रहे हैं, उनकी सेवा में लगे हुए हैं। नहीं तो हमारी तो क्या ही औकात है कि हम है ना उनका नाम भी ले पाए, है ना। उनकी मर्जी के बिना तो हम है ना उनका नाम भी नहीं ले सकते, है ना। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि है ना आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रि स्टार्ट होते हैं, है ना। ये मेरे पास एक कमेंट आया था कि मनोकामना की पूर्ति कैसे करें। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि है ना 15 तारीख से ये स्टार्ट होंगे, क्योंकि 14 तारीख की अमावस्या है। शायद मैंने अच्छे से है ना पंचांग देखा नहीं है अभी, क्योंकि मैं पंचांग देखूंगी और उसके बाद में ना फिर मैं कंफर्म करूंगी, क्योंकि दूसरे वाले चैनल पे मुझे ना वीडियो अपलोड भी करना होता है। तो है ना, तो गुप्त नवरात्रि आने वाले हैं इन टोटल, मैं ये कहना चाहती हूँ। तो गुप्त नवरात्रि में क्या होता है ना कि जैसे हम नवरात्रि करते हैं ना, जो दिवाली से पहले आते हैं और होली के आसपास आते हैं, तो हम तब करते हैं ना नवरात्रि। तो वैसे ही ये नवरात्रे होते हैं। इन नवरात्रों के अंदर भी हमें क्या है ना कि बाल है, नाखून है, ये नहीं काटने चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, हो सके तो पृथ्वी शयन करना चाहिए, प्याज लहसुन का उपयोग नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा अगर ये आप लोगों के घर में बनता है तो इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, है ना। 9 दिन तक है ना माता रानी का नाम जरूर लेना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए। और जैसे चमड़ा आदि होता है ना, ये नहीं पहनना चाहिए, बैंगन नहीं खाने चाहिए, काले नीले कपड़े मत पहनिए। वैसे ही जैसे हम नवरात्रों में करते थे ना, लाल हरे पीले ऐसे कपड़े पहनते थे, ऐसे कपड़े पहनिए। और बाल खोल करके तो कभी पूजा करनी नहीं चाहिए। 9 दिन है ना माँ का नाम आपको जरूर लेना है ना। ये सारी चीजें है ना जरूर से करनी है। जमीन पर सोना है, जो हम नवरात्रि में करते हैं ना, वैसे वाले सारे नियम करने। और मैं इस व्लॉग में बता रही हूँ, इसके अलावा मैं ना कहीं पर भी ना तो दिखाऊंगी और ना ही मैं दोबारा से बोलूंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इन नवरात्रों का नाम है गुप्त नवरात्रे, और इन नवरात्रों की पूजा है ना आप जितनी गुप्त रखेंगे ना, उतना इसका प्रभाव भी ना
अच्छा रहता है ना। इसलिए जैसे आपके घर में कोई ज़्यादा रोकने टोकने वाला नहीं है, इतना ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता है, तो आप है ना जैसे नवरात्रों में चौकी वगैरह लगाते हैं ना, ऐसे नवरात्रों की चौकी लगाइए। अगर देते हैं ध्यान तो फिर ना घर के अंदर, मंदिर के अंदर ही आप है ना वो कलश की स्थापना कर लीजिए। और यहाँ सुबह सुबह का टाइम है, इसलिए आप सभी को सुबह सुबह की राधे राधे। और मेरे पास में कमेंट आया था कि आप डस्टबिन यहीं रखते हैं और फिर ना आपके कपड़े इनसे भिड़ते हैं और फिर उसके बाद में आप पूजा करती हैं, तो ये ना सही नहीं रहता है। आप है ना मतलब डस्टबिन को उसके सिंक के नीचे रख दो। तो मैं सिंक के नीचे तो नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि ये ना मुझे बड़ा डर लगता है छिपकली वगैरह से, और वहाँ पे छिपकलियाँ मुझे लगता है, क्योंकि सिंक के नीचे पता नहीं, मुझे एक है ना डर है मेरे अंदर, है ना। तो मैं इसलिए वहाँ तो नहीं रखूंगी, इसलिए मैंने साइड में सरका दिया है। और मैं आपको एक बात बताऊं, गृहस्थ जीवन में ना जाने है ना कितनी सारे काम हम ऐसे करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। एक मतलब एक पुजारी जो होता है ना, जो शुद्ध अवस्था में जैसे मंदिरों में सेवा पूजा करते हैं, तो उनका मैं बता रही हूँ, तो हम ऐसे पता नहीं कितने काम करते हैं। नहाने के बाद में झाड़ू पोछा भी करते हैं हम, वो कचरा भी उठा रहे हैं, हम सब काम हम कर रहे होते हैं ना। पति है ना जैसे कुछ खा रहे हैं, कर रहे हैं, तो उनका जूठन है वो भी हम उठा रहे हैं, तो सारा काम हम करते हैं। तो फिर ये ना मुझे नहीं लगता है कि ये ना ये जैसे भिड़ रहा है तो गलत है, क्योंकि मैं रोज डेली इसको साफ करती ही हूँ। तो फिर ना, लेकिन फिर भी आपने कहा है तो मैंने डस्टबिन को थोड़ा साइड में कर दिया, जिससे कि है ना मेरे कपड़ों को ना छुए, ठीक है। और हाँ, मैं गुप्त नवरात्रि की बात कर रही थी ना, तो गुप्त नवरात्रि में आप है ना जैसे अष्टमी आएगी है ना, या जैसे आपकी अष्टमी पूजती है या नवमी पूजती है, तो उस दिन आप है ना हलवा चना आप जरूर से बनाइएगा। और 9 कन्याओं को, अगर आप जैसे गुप्त नवरात्रि कर रहे हैं, 9 को ना जिमा पाए, तो कम से कम एक कन्या को बुला करके चुपचाप से, और उसको है ना हलवा और चने आप है ना खिला दीजिएगा। इन गुप्त नवरात्रों में आप है ना मंत्रों का जाप करिए। जैसे मेरे पास में एक कमेंट भी आया था कि सप्तशती का पाठ है ना कब से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, संकल्प कैसे लेते हैं, तो आप है ना ये वाला जो नवरात्रे आ रहे हैं, इनमें आप है ना जो सप्तशती का पाठ है वो कर लीजिए, है ना। तो मतलब इसमें जो भी आप काम करेंगे ना गुप्त रूप से, जैसे आप दान भी कर देते हैं गुप्त रूप से, या फिर आप गुप्त रूप से जाग लेते हैं, गुप्त रूप से पूजा पाठ कर लेते हैं, तो इसका बहुत ज्यादा है ना प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर मैंने अपने मंदिर के पट खोल लिए थे, लाइट्स ऑन कर ली थी, उसके बाद में अपने ठाकुर जी को भी उठा दिया था। जाने से पहले मैं भिंडी धो करके गई थी, और कपड़े पे डाल दिया था, जिससे कि ना वो सूख जाए। और उसके बाद में वहाँ पे मंदिर की सफाई करी है। उसके बाद में ना मैंने वहाँ से पोछा भी लगा दिया है। मंदिर से बर्तन ले आई थी और यहाँ पर ना सब्जी काटने लग गई थी। मुझे लग रहा था कि फिर मैं ना उसमें पूजा में इतनी मग्न हो जाती हूँ कि मुझे टाइम का पता नहीं चलता है। और आज एकादशी भी है, तो मुझे एकादशी की कथा पूजा भी करनी है ना। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि पहले मैं सब्जी छोक देती हूँ, जिससे आराम से मैं कर पाऊंगी, ऐसे टेंशन नहीं रहेगी दिमाग में कि अरे अभी तो हर्षित का ना टिफिन भी तैयार करना है। तो यहाँ पर बस मैंने ना सब्जी को छोक दिया है, साथ ही साथ मैंने ना जो दूध है उसमें से मलाई वगैरह निकाल दी है। कृषु और हर्षु का दूध मैंने फ्रिज से बाहर निकाल दिया है। आटे के लिए मैंने नमक भी डाल दिया है। सब्जी में नमक डालती हूँ तभी मैं है ना परात में भी डाल लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने सारे काम समेट लिए थे, आटा तक लगा लिया था। उसके बाद में मैं अंदर गई थी, और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, आई थिंक है ना 5:30 ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो मैं बस है ना 5:45 हो रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी। तो बस मैंने यहाँ पर सब्जी को छोक दिया है, और उसके बाद में मैं जो है सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित करने जाऊँगी। सूर्यनारायण भगवान जी को है ना एकादशी वाले दिन जैसे जल अर्पित करते हैं ना, तो जो काले तिल होते हैं वो डाल करके और फिर ना अर्पित करना चाहिए। तो यहाँ पर बस मैंने काले तिल डाल करके और अर्पित किया है। और नहाते समय भी मैं ना थोड़े कपड़े धोती हूँ, जैसे अपने कपड़े हो गए, और जो ऐसे कपड़े होते हैं जो मशीन में नहीं धुल पाते अच्छे से। कई कपड़े ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ही ज़्यादा मैल होता है, तो मशीन भी साफ़ नहीं कर पाती, तो उन्हें फिर मैं हाथ से ही धो लेती हूँ। और जो शाम के टाइम में धुले थे कपड़े, उनको मैंने ना पहले सुबह ही ना सुखा दिया था। और यहाँ पर बस जल अर्पित करके आई। उसके बाद में ना शिव जी भगवान को स्नान कराया और सभी विग्रहों को स्नान कराया। मंदिर के दर्शन कर लीजिए, माता रानी के दरबार के आप दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ पर ना बस सेवा पूजा हो गई है माता रानी के दरबार की, और उसके बाद में बारी आती है हमारे ठाकुर जी की। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने पोशाक निकाली है, उनसे पूछ लेती हूँ कि कौन सी पोशाक पहनानी चाहिए। वैसे तो मैं वार के अनुसार ही पहनाती हूँ, लेकिन है ना फिर भी जैसे एक ही रंग की 2 होती है ना, तो मैं उनसे पूछती हूँ कौन सी पहनिएगा आज। तो आज मैंने, क्योंकि एकादशी है, तो वाइट कलर के कपड़े पहना रही हूँ। वैसे ज़्यादातर लोग है ना पीले रंग के कपड़े पहनाते हैं, लेकिन हम मेरे लड्डू गोपाल जी है ना गोविंद देव जी महाराज के यहाँ से आए हैं, और एकादशी वाले दिन गोविंद देव जी के मंदिर में ना सफ़ेद कपड़े ही पहनाए जाते हैं। तो मैं भी अपने लड्डू गोपाल जी को है ना सफ़ेद कपड़े ही पहनाती हूँ। और कल भी एकादशी थी ना, तो मैंने लाल और पीले कपड़े पहनाए थे उन्हें।
भाई पीले भी पहन लो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे बस उनको नहला के उनका श्रृंगार किया है। और ये वाला जो समय होता है ना, सच में इतना सुकून वाला होता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे ठाकुर जी जो इस सृष्टि के है ना नियंता है, इस सृष्टि के निर्माण करता है, पालन करता है, वो मेरी गोद में बैठे हैं और मैं उनको स्नान करा रही हूँ, उनका श्रृंगार कर रही हूँ, उनकी बलैया ले रही हूँ, उनको इतना प्यार कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद में मैंने उन्हें मंदिर में विराजित किया है सिंहासन पर, क्योंकि ये हमारे घर के है ना स्वामी है, राजा है, तो मैं इनको राजा की तरह ही रखती हूँ। इन्हें सिंहासन पर बिठाया है, उसके बाद में इनको तिलक लगाया है। वैसे मैंने चंदन सेवा अभी कर दी है, लेकिन मैं सिंहासन पर बिठा करके तिलक जरूर लगाती हूँ। और आज अक्षत यानी कि चावल नहीं चढ़ाते हैं, इसलिए तिल ही मैंने उनके ऊपर अर्पित करे हैं। उसके बाद यहाँ मैंने पूजा की थाली तैयार करी है। जो दिया होता है वो कभी भी खाली नहीं जलाना चाहिए, तो मैं कपूर डाल देती हूँ थोड़ा सा, और एकादशी वाले दिन मैं तिल जरूर डाल देती हूँ। एकादशी वाले दिन है ना जो हवन होता है वो जरूर करना चाहिए, और उसके अंदर ना तिल डालना चाहिए, तिल से हवन करना चाहिए। कहते हैं कि जितने तिल है ना चटकते हैं ना, उतने ज्यादा पाप आपके ना नष्ट हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। और यहाँ पर ना रोली और जो तिल होता है उससे मैंने दिए का पूजन कर लिया था। उसके बाद में हाथ में तिल और जल लेकर के संकल्प लिया है एकादशी के व्रत का। बस मैं कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए ये वाला व्रत करती हूँ। मेरी कोई मनोकामना ऐसी है नहीं विशेष, है ना। बस मैं सिर्फ भगवान जी प्रसन्न रहे और उनके अंदर मेरा जो प्रेम है, मेरी भक्ति है, वो दिन प्रतिदिन है ना बढ़े, यही बस मैं कामना करती हूँ। उसके बाद में मैंने कथा पढ़ी थी योगिनी एकादशी की, और उसके बाद में एक कथा पढ़ने के बाद में ना ना जो कथा है वो खाली हाथ नहीं पढ़ते हैं, तो हाथ में तिल लेकर के और फिर कथा पढ़ती हूँ मैं। और उसके बाद में जो तिल है वो थोड़े से मैं अपने ठाकुर जी के सामने और थोड़े से ना मैं ये पूजा की थाली होती है यहाँ पर अर्पित कर देती हूँ। और उसके बाद में बस है ना जो ये मेरे पास एकादशी माता की है ना कोई तस्वीर नहीं है, तो इसी को है ना मैं ठाकुर जी के बगल में रख देती हूँ और फिर मैं आरती कर ले रही हूँ। यहाँ पर आरती हो गई थी, उसके बाद में मैंने पूरे घर के अंदर आरती दिखाई, सभी देवी देवताओं को आरती दिखाई। और उसके बाद में ना आचमन करके और है ना भगवान जी को, ठाकुर जी को आरती दी है, और खुद ने भी मैंने आरती ली है। भगवान से क्षमा याचना मांगी है कि पूजा में या पाठ में या सेवा में कोई भी कमी रह गई हो तो वो क्षमा करें। अच्छा, मेरे पास में एक कमेंट आया था कि ना शिव की ना पूजा करने से ना उनको कृष्ण की भक्ति प्राप्त हुई। आप भी अपनी बताइए कि आपका मतलब कैसे रहा, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज को भी इसी तरह से भक्ति प्राप्त हुई थी। तो शिव की पूजा सेवा करने का तो फल ही है कि है ना आपको कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो जाती है, उनका प्रेम प्राप्त होता है। और अभी मैं ना तुलसीदास जी की है ना विनय पत्रिका नाम की एक पुस्तक है वो पढ़ रही हूँ, और उसके अंदर है ना शिव जी भगवान की है ना महिमा लिखी हुई है। मैं आपको किसी दिन सुनाऊंगी, बहुत ही बढ़िया है। और अभी सावन का महीना स्टार्ट होगा ना, तो हम सोमवार की व्रत भी रखेंगे सावन की, तो तब मैं ना भोलेनाथ की बातें आप लोगों के साथ में ज़रूर से किया करूँगी। और उसमें ना भोलेनाथ की इतनी तुलसीदास जी ने वो करी है ना विनती अनुनय विनय की उन्हें राम जी की अटल भक्ति मिल जाए। यहाँ पे हमारे ठाकुर जी के दर्शन कर लीजिए सेवा पूजा के बाद में, वो बड़े ही प्यारे से लगते हैं नहा धो करके। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने उन्हें दूध और केले का ही भोग लगा दिया था। जैसे बृहस्पतिवार होता है ना, तो मैं केले जो है वो भगवान जी को तो भोग लगा लेती हूँ, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ बृहस्पतिवार वाले दिन। लेकिन बाकी एकादशी के व्रत में ना केले वगैरह आप खा सकते हैं। जैसे मेरे पास एक कमेंट आया था कि खा लेते हैं क्या, तो हाँ केले खा लेते हैं इस व्रत में। और बस यहाँ पर ना ये ले आई थी, भोग लगा दिया था। उसके बाद मैंने हर्षित का लंच बॉक्स रेडी कर लिया है, बस मुझे पैक करके उसको देना है। और पैक करने के बाद में बैठ गई थी है ना माला जाप करने के लिए। तो एकादशी वाले दिन मैं एक्स्ट्रा माला जाप करती हूँ, जितनी मैं करती हूँ ना उससे ज़्यादा करती हूँ मैं। यहाँ पे मेरे है ना बर्तन भी धुल गए, उसके बाद में आराम से बैठ करके मैंने माला जाप करी है। मतलब जब तक हर्षित गया था ना तब तक मेरे देखिए इतने सारे काम है ना निपट चुके हैं। और हर्षित है ना 7:10 या 7:10 तक 7:15 तक है ना निकल जाता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे स्लैब को भी पहुँच दिया है। उसके बाद में मैं आपको दिखाऊं, हमारे ना एक गली में कोई है ना कुत्ता है, वो डेली हमारे छत पर आ जाता है। नीचे गेट खोलते हैं ना, तो खोलते के साथ ही उसकी वही पड़ गई है आदत, डेली की डेली आ जाता है। तो मैंने हर्षित को बोला कि उस कुत्ते को भगा के आ जा। तो हर्षित रास्ते में खड़ा होकर के और फिर भगा रहा है। मैंने बोला खा जाए तो ऐसे। तो बस अब मैं माला जाप करने के लिए बैठ गई थी। और चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। और श्री जी और ठाकुर जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही ना प्रार्थना मैं जो है ठाकुर जी महाराज से करूँगी। राधे राधे, हरे कृष्णा।